नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी। रोज की तरह दमदार सौदे, 20 ऐसे सौदे जो आज ही आपके पोर्टफोलियो में जोरदार कमाई कराएंगे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा निफ्टी बैंक। निफ्टी में अच्छी खरीदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली और पोल भी बता रहे हैं कि आज जो एक्सपायरी कटेगी निफ्टी और निफ्टी बैंक की वो हायर लेवल पे कट सकती है। ग्लोबल क्यूज कितना सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट? सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अब जो ज्यादा दारोमदार है वो यूके और ब्रेग्जिट को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर है। कल नो डील ब्रेग्जिट के यूके की संसद में वोटिंग हुई और वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, यानी कि बिना सहमति के यूके ईयू से बाहर नहीं होगा। इस पर कल यूके की जो संसद है उसने वोटिंग करी और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक राहत की बात है। कल यूएस के मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स तो तेजी के साथ बंद हुए ही। डाउ जोन्स देखिए 150 पॉइंट के आसपास गेंस लेके बंद हुआ और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो पॉजिटिव टोन के साथ ही देखने को मिली है। कल जो अमेरिका में आंकड़े भी आए थे रजत, वो भी जल्दी से बताता हूँ आपको। एक तो कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े आए थे वो मजबूत थे और उसके साथ साथ नॉन ड्यूरेबल ऑर्डर्स यहाँ पे भी 6 महीने में सबसे तेज बढ़त देखने को मिली। तो ये यूएस के मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि हाल फिलहाल जो डेटा पॉइंट्स थे वो काफी वीक थे। तो ग्लोबल सेटअप तो मजबूत लग रहा है, सपोर्टिव भी लग रहा है आज के लिए। चलिए, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव है और वैसे भी हम बार बार बोल रहे हैं कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, वहां पर हो सकता है कि आज के सत्र में और तेजी बढ़ती हुई नजर आए क्योंकि अभी तो मंदी के सौदे फंसे हैं मार्केट्स में। ये कहीं ना कहीं मंदी अगर आज कटी तो बेहतर लेवल्स बाजार हासिल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल आपको रिकमेंड किए गए थे बाजार खुलने से पहले, इसी शो में फटाफट से देखते हैं कि वहां पर क्या रुझान देखने को मिला और कहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। पन्नामा पेट्रो यहाँ पर तेजी थी। इन्फो एज ये तो चढ़ा बाजार बंद होने से कुछ ही समय पहले और दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी। इन्फो एज आज भी रडार पर रहेगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, हम सुबह से ही कह रहे थे कि माइंड ट्री, कॉफी डे, सेकाल लॉजिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आप फोकस में रखें। और कर्नाटका बैंक में देखिए 3.5% के आसपास के रिटर्न, ये स्टॉक आज भी फोकस में है। इसके अलावा केसोराम और साथ साथ हरक्यूज, इन स्टॉक्स में अच्छी कमाई होती नजर आई। चलिए, मैंने जो स्टॉक्स आपको बताए थे जिनमें कल के दिन में एक्शन देखने को मिला भी, उसमें सीएमआई लिमिटेड एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उसका इंपैक्ट था। माइंड ट्री में दिन के दौरान 2% तक की तेजी थी। एनएमडीसी में जो डिविडेंड का ऐलान हुआ था 2% तक की गेंस उस वजह से बनते हुए दिखे। सीएलएसए ने डीएलएफ का टारगेट बढ़ाया था, 2.5% की मजबूती के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। और कुछ और स्टॉक से अगर आप चर्चा करें तो मदरसन सुमी शॉर्ट करने की राय थी, स्टॉक 1.5% गिर के बंद हुआ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में क्रेडिट स्विस ने टारगेट बढ़ाया था, 4% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। और रबर केमिकल बनाने वाली कंपनी नॉसिल है, यहाँ पे भी 0.25% के आसपास की गेंस कल के सेशन में देखने को मिले। तो काफी अच्छा प्रदर्शन था जो कल स्टॉक्स आपको बताए गए थे। लेकिन आज कहाँ फोकस होगा रहे? बैंकों पे फोकस रहेगा। देखिए, सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स, लगातार बाजार में पकड़ मजबूत है। निजी क्षेत्र तो वाकई आउट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन सरकारी बैंक्स पहले। कैनरा बैंक, इस पे टारगेट है 274 और 260 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। कल अगर आप लेटर हाफ देखें तो बाजार बंद होने से पहले जो सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स था वो था पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का इंडेक्स और आज भी हो सकता है कि रडार पर है। आज तो खबर ही बढ़ी है कि आरबीआई डॉलर स्वैप डील के जरिए बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ डालने जा रहा है और ये 3 साल तक यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है स्वैप डील, ये खुला रहेगा बैंकों के पास। 26 मार्च से लेकर 2022 तक का समय है जब वो इस स्वैप विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा बड़ी खबर ये है कि ओएमओ ऑपरेशंस आज से शुरू हो रहे हैं। 12,500 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई जो इन्फ्यूज करता हुआ नजर आएगा। इसका फायदा सरकारी बैंक्स को मिलेगा, निजी क्षेत्र के बैंक्स को भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि सरकारी बैंक्स कल के सत्र में पकड़ बहुत मजबूत कर रहे थे लेटर हाफ में, इसलिए मैंने चुना है कैनरा बैंक पहला स्टॉक जिसमें 274 का टारगेट है और 260 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एसबीआई दिग्गज, यहां पर भी तेजी बढ़ी और ये तेजी अभी और बढ़ सकती है। 300 के ऊपर के टारगेट रखें, 302 पहला टारगेट, इसके बाद 305 के टारगेट के लिए एसबीआई को पोर्टफोलियो में शामिल करें और 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के सत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगाना होगा। इंटरेस्टिंग रजत, पहले जो 2 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है वो बिकवाली के ट्रेड्स हैं। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पे खबरें निकल के सामने है कि इनकी जो प्रोमोटर कंपनी है जुबिलेंट कंज्यूमर, वो आज ही 40 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट में बेचती हुई दिखेगी। सेकेंडरी सेल होगी 1272 रुपये 60 पैसे, ये प्राइस तय किया गया जो कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें तो 4% का डिस्काउंट आपको नजर आएगा और हिस्सा बेचकर करीब 504 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जाएगी। कल की क्लोजिंग से डिस्काउंट पे हो रहा है इसलिए शॉर्ट करके चले बेहतर नीति है। वैसे भी काफी सरप्राइजिंग है कि जैसे ही स्टॉक हायर लेवल्स पे आता है, एक तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की ओर से प्लेज की खबरें सामने आती हैं और दूसरी बात अब तो स्टेक सेल की बात सामने आ रही है, तो वो एक नेगेटिव के तौर पे बाजार जरूर लेगा हाल फिलहाल की तेजी के बाद। 1290 का लक्ष्य लेके इसमें शॉर्ट करें, 1340 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक कल का जो एक लैगार्ड कह सकते हैं वो था ल्यूपिन, इसमें भी आज आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई कि यूएस एफडीए ने इनकी जो मंडीदीप इकाई है उसको
OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, ये एक दर्जा दे दिया है। उसका मतलब ये हुआ कि अब मंडी डी इकाई से किसी भी अर्जी पर रोक लगाई जा सकती है USFD की ओर से। और इनफैक्ट रजत, इस पूरे मामले के बाद एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई जिसे मैं पढ़ रहा था, वो तो ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में ये भी हो सकता है कि एक वार्निंग लेटर जैसी जो सिचुएशन है वो भी लुपिन के लिए खड़ी होती हुई दिखे। तो कुल मिला के देखा जाए, ये जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अब प्लांट से किसी भी तरह का कोई भी एक्सपोर्ट US के मार्केट्स में नहीं होता हुआ दिखेगा। हालांकि 5 से 6% के आसपास का रेवेन्यू इस स्टॉक से आता है, इस प्लांट से आता है, लेकिन हाँ, एक बड़ा प्लांट है, अहम प्लांट है, और वहाँ से अगर सप्लाईज बंद होती हैं तो लुपिन के लिए सेंटीमेंट वाइज भी और फंडामेंटली भी देखा जाए तो एक दिक्कत की बात है। 745 और उसके बाद 730 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कीजिए, 772 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल के 2000 में भी ये स्टॉक दिया गया था। अनिल जी बोल रहे थे कि फार्मा सेक्टर में एकदम से बिकवाली होनी शुरू हुई और उन्होंने लुपिन प्रेफर किया था कि इस स्टॉक में बहुत नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। तो ये बता दिया गया था कि आप कल के 2000 में अगर ये बेचकर जाएंगे तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। और अब हुई भी कमाई उसमें 4.5%। और खबर भी आ गई खैर बाजार में, पहले फैक्टर करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, जिसको ऊपरी स्तर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी। अच्छा, लुपिन, सन फार्मा, अजंता फार्मा, इस तमाम स्टॉक्स दिन के निचले स्तर के आसपास बंद होते हुए नजर आए थे। लेकिन जो तेज चला वो था कर्नाटका बैंक, इसको भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में ऊपर के 3 स्टॉक्स तो बैंकिंग के, कर्नाटका बैंक कल जोरदार, देखिए आप ये लेटर हाफ में जिस तरीके से चला, और ये सुबह कल फास्ट मनी की कॉल भी थी, बोला गया था कि खरीदिए इसे, इसमें दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। और बहुत समय बाद पूरे साल भर का डेटा एकदम से इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर 137 तक के टारगेट और 127 का लगा लीजिए। एक स्टॉप लॉस डिप में मिल गया बेहतर, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से हम टारगेट स्टॉप लॉस देते हैं तो 127 का आज के लिए स्टॉप लॉस और 137 का लगाइए एक टारगेट। इसके अलावा NCC, यहाँ पर वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टॉक्स हैं वो इलेक्शन से पहले एकदम से चल पड़े। NCC में अच्छी कमाई हो रही है, अभी 3.5% ये चढ़ा। अब 114 के लक्ष्य के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और 104 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक पे भी फोकस किया जा सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है GETND, इसको राजस्थान के ट्रांसमिशन ग्रिड से ऑर्डर मिला है। ये जो पूरी ग्रिड लगाने की बात है वो 150 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई, लेकिन प्रेस्टीजियस ऑर्डर है और उस लिहाज से देखा जाए GETND में आज हो सकता है एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिले। बहुत कम होता है कि स्टॉक चर्चा में आता है, कल भी एक्शन मजबूत था, लेटर हाफ में एक्शन देखने को मिला था। हो सकता है कि आज फॉलोअप बाइंग इंटरेस्ट भी आता हो दिखे। 300 रुपए के टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कीजिए, 290 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक कॉन्ग्लोमरेट है DCM श्रीराम, जो कि अलग अलग कारोबार में है। यहाँ पे इनके पावर कारोबार को लेकर खबर आई कि यूपी में इन्होंने 30 मेगावाट का एक पावर प्लांट शुरू किया है। 28 फरवरी को जो कमर्शियल सेल है बिजली की वो ग्रिड को शुरू कर दी गई है। तो DCM श्रीराम में हो सकता है इस खबर के चलते आज एक्शन बना तो 460 465 तक के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। 444 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। अच्छा, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर से जो छोटे सीमेंट स्टॉक्स हैं वो। स्टार सीमेंट अभी तक नहीं चढ़ा, लेकिन खबर आ गई यहाँ पर कि केंद्र सरकार से 115 करोड़ की फ्रेट सब्सिडी कंपनी को मिल चुकी है। और ऊपर से कंपनी ये कह रही है कि एक हफ्ते में 42.6 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने की भी उम्मीद है। एक अच्छी खबर है, 110 112 तक के जोन के लिए खरीदें आप 98 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। स्टार सीमेंट बाजार पे पकड़ मजबूत कर सकता है। स्टार सीमेंट तो स्टार रहेगा, लेकिन एक स्टॉक जो गति पकड़ सकता है वो शायद गति का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे खबर ही निकल के सामने है कि प्रोमोटर ग्रुप TCI फाइनेंस ने कल के सेशन में करीब 33 लाख गिरवी रखे जो शेयर हैं उनको छुड़वाया है, रिलीज़ करवाया है। और 8 मार्च को ये जो शेयर गिरवी रखे थे उनको छुड़वाया गया था। तो ये एक प्रमोटर्स की ओर से एक एक्शन है जो कि सेंटीमेंट वाइज हो सकता है स्टॉक को ड्राइव करता हो दिखे। वैसे भी हाल फिलहाल देखें तो बहुत बड़ा एक्शन इस स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। अपने हाई से अब भी अगर आप देखें करीब 40% के आसपास का डिस्काउंट आपको नजर आएगा। और जब भी अच्छी खबर आती है स्टॉक को लेकर हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिलता है। इसलिए मैंने अग्रेसिव टारगेट्स चुने स्टॉक के लिए आज के लिए 90 रुपये के आसपास के। 79 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, गति को आप अपने पोर्टफोलियो में प्लस करके चल सकते हैं। चलिए, बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। शुरुआत में मैंने 3 स्टॉक्स बैंकिंग के ही चुने। एक तो OMO ऑपरेशंस 12,500 करोड़ के आज से RBI जो है वो उसमें शुरू कर रहा है, और दूसरा 35,000 करोड़ की राशि स्वैप डील के जरिए, RBI डॉलर स्वैप डील के जरिए 35,000 करोड़ की राशि बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। ये दोनों ही खबर पूरी ही बैंकिंग स्पेस के लिए पॉजिटिव है। कैनरा बैंक 274 का लक्ष्य, 260 का स्टॉप लॉस। SBI में 305 का लक्ष्य, 290 का स्टॉप लॉस। और कर्नाटका बैंक कल भी बताया गया था खरीदिए इसे, आज भी ये बाय कॉल है। 136 से 137 की रेंज के लिए खरीदिए 127 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वायदा में NCC बहुत एक्टिव है, 114 का लक्ष्य रहेगा, 104 का लगाइए स्टॉप लॉस। और स्टार सीमेंट आज यहां पर पकड़ मजबूत रहेगी ऐसा लग रहा है, 110 का लगाइए एक टारगेट और 98 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का सौदा बनाया जा सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क में बिकवाली कीजिए, इनके प्रमोटर खुद आज ओपन मार्केट में हिस्सा बेचते हुए दिखेंगे। कल की क्लोजिंग से 4% डिस्काउंट पे 1290 का टारगेट लेके बेचें। लुपिन में कल अगर आप देखें तो बिकवाली शुरू हो गई थी, इनकी मंडी डी इकाई काफी अहम है, वहां पे USFD की ओर से जो एक्शन हुआ है उसका नेगेटिव इंपैक्ट आज भी रह सकता है। 745 का टारगेट होगा,
GT&D को राजस्थान से एक ऑर्डर मिला है, 300 का टारगेट लेके खरीदारी करके चल सकते हैं। DCM श्रीराम एक पावर प्लांट इन्होंने चालू किया यूपी में, उसका इंपैक्ट रहा 460 470 तक के जोन आ सकते हैं। और गति के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने गिरवी रखे शेयर छोड़वाए, हो सकता है कि स्टॉक में आज गति बने। 90 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 79 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अब सूची को आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टॉक है ABB, जिस पर नजर रखनी होगी। ये स्टॉक चला है कल के सत्र में और 3 महीने की गिरावट के बाद लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है इस महीने। तो यहाँ पर तेजी और बढ़ सकती है। 1320 से 1325 तक की रेंज के लिए खरीदारी करें और 1285 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी लगाना होगा। GT&D नहीं ले पाए उसकी वजह से लिया है क्या? GT&D आपने ले लिया, ABB मैंने ले लिया। चलिए, पर कोई बात नहीं, बाजार में पकड़ मजबूत है, ये स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आएंगे। और एक है सोलारा एक्टिव फार्मा, ये जी बिजनेस रिसर्च का इम्पैक्ट है, तो क्लियर कट पता लग रहा है कि API सेगमेंट से जो जुड़ी कंपनियां हैं वो बाजार पर पकड़ मजबूत करती हुई नजर आई। सोलारा एक्टिव में अच्छी तेजी बन रही है और कल के सत्र में तो जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ था ये स्टॉक। 455 का टारगेट और 415 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते बताया था API सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां जो हैं उसकी वैल्यूएशन कैसे करें, कौन सी कंपनियां बेहतर हैं, कौन सी कंपनियां रडार पर रहने वाली हैं। लेकिन वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है वो अलशो रिसर्च गुरुकुल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपनियों में, तो हो सकता है कि पकड़ और बढ़ती हुई नजर आए। 455 से 460 तक की रेंज सोलारा एक्टिव पे लगा के चल सकते हैं। आपने क्या बोला, नॉलेज पर्पस के लिए एक्चुअली उसमें स्टॉक्स बहुत डिस्कस होते हैं, तो जिनके साथ हम कर रहे हैं वीरेंद्र बंसल, उनका यही कहना है कि चाहे वो स्टॉक्स हों उनके पोर्टफोलियो में या फिर वो कुछ चर्न भी करने वाले हों, तो पहले ही हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शो बनाए गए हैं, लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन से सेगमेंट्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। एजुकेशन पर्पस से ही सही, लेकिन एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी आपके पास, तभी तो बाजार तभी पैसा बनेगा। और वैसा होता हुआ दिख भी रहा है कि कल इनफैक्ट कल जो हमने डीमर्ज कंपनियों के बारे में बताना शुरू किया था, तो उसमें CESC वेंचर्स इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी थी और वो भी दिन के उच्चतम। अब आगे क्या बताने वाला है वो अभी सीक्रेट है, वो तो अगले हफ्ते पता लगेगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ सीक्रेट नहीं है कि आज PSU बैंक चलते हुए दिखेंगे। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, दो बैंक है जिनके ऊपर आज आपको नजर रखनी होगी। ब्रेक से पहले रजत भी आपको खबर बता रहे थे कि आज ही OMO ऑपरेशन शुरू होंगे RBI की ओर से 12,500 करोड़ रुपए के RBI की तरफ से। और उसके साथ साथ RBI डॉलर स्वैप डील के जरिए बैंकिंग सिस्टम में करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम डालेगा। ये 26 मार्च से जो ऑप्शन है वो शुरू होते हुए दिखेंगे। तो बैंकों के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर है। 12,500 करोड़ आज और 26 मार्च से देखिए, इससे 3 गुना ज़्यादा रकम की जो एक्शन है वो RBI की ओर से देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 14 का टारगेट आज के लिए, 13 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। और एक और छोटे टिकट साइज वाला बैंक है यूको बैंक, इस पर भी नजर रखिए। 20 रुपये ये ऑन द हायर साइड जो टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। 18 रुपये 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया पर भी नजर रख सकते हैं। स्टॉक में 98 का टारगेट है, 90 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। RBI डॉलर स्वैप डील के जरिए बैंकिंग सिस्टम में पहनता सिंडिकेट बैंक पे भी नजर रख सकते हैं, जिसमें 41 तक के टारगेट्स यहाँ पर रखें और 3850 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाने की सलाह होगी। लेकिन पहले बाजार खुलने दें। अगर PSU बैंकिंग स्टॉक में आप स्टेबल होता देखें उनको कल की क्लोजिंग के ऊपर, तभी अपने ट्रेड्स इनिशिएट कीजिए आज के सत्र। 5 स्टॉक्स तो आपके बैंकिंग स्टॉक से हो गए 10 में से। चल क्या रहा है रिकॉर्ड लेवल्स पे, चाहे वो बैंकिंग इंडेक्स का हिस्सा हो, यानी कि निफ्टी बैंक का हिस्सा हो या ना हो। निफ्टी बैंक में ज़्यादा प्राइवेट बैंक है। हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक का तो कोई स्टॉक है ना, आज SBI जैसे स्टॉक को तो शामिल किया ही है। चलिए, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो एक और बैंक मैं भी आपको बताता हूँ, IOB एक और बैंक है जिस पे आपको नजर रखनी होगी। अगर PSU बैंक चलेंगे तो जाहिर सी बात है छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स जिनमें हाल फिलहाल गिरावट भी हुई है उनमें ज़्यादा एक्शन ट्रेडर्स की ओर से देखने को मिलेगा। 15.5 का टारगेट होगा IOB में आज के लिए, 14 रुपये 40 पैसे ये आपको अपने स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। इसके साथ साथ एक सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक से चलेंगे, एक सरकारी कंपनी है कोल इंडिया। इसको आज आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कल ज़रूर इसमें थोड़ी सी कमजोरी थी, लेकिन आज हो सकता है कि एक्शन काफ़ी मजबूत इस स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि आज इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है जिसमें अंतरिम डिविडेंड के ऊपर विचार होगा। और ये फिर हमारी जो जी बिजनेस की रिसर्च है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ, रजत हो सकता है कि 9.5 से 10.5 रुपये ये एक डिविडेंड की राशि है वो इस कंपनी की ओर से आ सकती है। बीता साल FY18 देखें तो 23 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था और इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि FY19 में करीब 29 रुपये प्रति शेयर के आसपास का जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि जो कैश फ्लोज है इस कंपनी के 7 साल की ऊंचाई पे हैं, तो मजबूत कैश फ्लो के दम पे हो सकता है कि सरकार इस कंपनी से हाई डिविडेंड की मांग करती हुई दिखे, तो वो स्टॉक को ड्राइव कर सकता है। 250 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 236 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, और आखिरी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट कंपनी है, क्योंकि ये बाजार पे पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। देखिए, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स जो है वो अपना जो रीट्स है वो इंडिया में लॉन्च कर रहा है। 4,750 करोड़ का ये रीट्स है और ये ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है उसको वो बैक कर रहा है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के इस रीट्स को। इशू 18 मार्च को खुलेगा। 299 से 300 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छा सिग्नल, एक अच्छा ट्रिगर मान के चलिए आप पूर्वांकरा और जो छोटे टिकट साइज के जो स्टॉक्स हैं उनको अपने रडार पर रखें। आज 84 का टारगेट पूर्वांकरा पे रखें, 75 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। छोटे टिकट साइज वाले काउंटर की आपने बात करी और मैं वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। कोल इंडिया की बात मैंने करी, जो आखिरी शेयर सुपरहिट शेयर मेरी लिस्ट में वो भी एक सरकारी कंपनी है MTNL। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, तभी इस ट्रेड में उतरिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन BSNL के लिए एक राहत पैकेज लाने के ऊपर विचार कर रहा है। कर्ज से जूझ रही है ये कंपनी और हो सकता है कि 13,000 करोड़ रुपए का एक जो राहत पैकेज है उसके ऊपर DOT की ओर से विचार हो रहा है। तो ये खबर की अगर पुष्टि होती है तो जाहिर सी बात है फिर BSNL तो लिस्टेड है नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट कंपनी जो लिस्टेड है जिसका बातचीत काफी लंबे समय से चलती है इसके मर्जर की, वो है MTNL का स्टॉक। तो वहां पे एक्शन इस खबर के चलते बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आज 15 रुपए तक की जो चाल है वो MTNL में आती हुई दिखेगी। तो आप इसमें तेजी का व्यू लेके चलिए, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 13 रुपए 40 पैसे का। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने सरकारी बैंक्स के साथ की है। कैनरा बैंक और SBI, ये दोनों ही स्टॉक्स एक्टिव हो सकते हैं। RBI डॉलर स्वैप डील के जरिए बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगा और साथ साथ आज से OMO ऑपरेशंस भी शुरू हो रहे हैं। तेजी के लिए चुने आप कैनरा बैंक 274 के लक्ष्य के लिए और SBI 305 का टारगेट रहेगा। कर्नाटका बैंक कल जबरदस्त तरीके से चला था स्टॉक, लेकिन आज भी तेज हो सकता है। 136 से 137 का टारगेट है, 127 का लगाइए एक स्टॉप लॉस और वायदा में एक्टिव है NCC इंफ्रा सेगमेंट में 114 का लक्ष्य, 104 का स्टॉप लॉस। स्टार सीमेंट, आज खबर अच्छी है इस कंपनी में कि केंद्र सरकार से 115 करोड़ की फ्रेट सब्सिडी मिली है और एक हफ्ते में और लगभग 42.5 करोड़ की सब्सिडी एक्स्ट्रा मिल सकती है इस कंपनी को। स्टार सीमेंट 110 का टारगेट है, 98 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा ABB और सोलारा एक्टिव फार्मा दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन तेज है और हो सकता है कि आज के सत्र में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक आज आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं और रियल एस्टेट कंपनी आज रडार में फिर से रहेंगे, जिसमें पूर्वांकरा 84 का टारगेट है और 75 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। जुबलैंड में शॉर्ट करके चल सकते हैं। प्रमोटर आज हिस्सेदारी बेचेंगे, कल की क्लोजिंग से 4% डिस्काउंट पे 1290 का टारगेट लेके शॉर्ट कीजिए। लुपिन कल ही गिर गया था, आज जो खबर आई है मंडी डीप इकाई को लेके और भी खराब है। 745 का टारगेट लेके यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं। GT&D को एक ऑर्डर हाथ लगा राजस्थान से, 300 का टारगेट लेके प्लस करें। DCM श्रीराम ने अब नया पावर प्लांट शुरू किया 30 मेगावाट का, आज हो सकता है 460 470 तक के टारगेट्स आए। और गति के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने गिवी रखे शेयर छुड़वाए हैं। 90 रुपए का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी करें, 79 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और बैंकिंग स्टॉक्स इनको आज आप अवॉइड नहीं कर सकते, खासतौर पे छोटे टिकट साइज वाले जो PSU बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, IOB, इन पे नजर रखनी होगी। OMO ऑपरेशन और उसके साथ साथ डॉलर स्वैप डील, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इन स्टॉक्स को आज ड्राइव करती हुई दिखेंगी। कोल इंडिया की आज डिविडेंड पर बैठक है, 250 रुपए का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करो। और MTNL BSNL के राहत पैकेज की बातचीत चल रही है, MTNL में उसका इंपैक्ट रहा तो 15 रुपए तक की चाल आ जा सकती है। चलिए हरे निशान में अब SGX निफ्टी पर 11,400 का लेवल अभी तक नहीं देखा है, तो हो सकता है कि जो तेजी है बाजार में आज के सत्र में और बढ़